हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी अब एकदम लास्ट जो है किनारे पे पहुंच गया है, आप ये मान सकते हो। इसकी फाइनल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई होगी इसका असर सभी जगहों पर होगा, पूरी तरीके से सभी जगहों पर होगा। याद रख लेना, चाहे वो बिहार का मामला हो जाए, छत्तीसगढ़ का मामला हो, एमपी में तो ऑफकोर्स होना ही होना है। इस तरह से जहां जहां पे वैकेंसीज आई है, पहले आई हो, उस ड्यूरेशन में आई हो, इन सभी पर असर ये देखने को मिलने वाला है। तो ये सुनवाई, ये जो केस है वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इसका डेट जो है नया अपडेट हुआ है। जैसे पहले आप जानते हो 19 फरवरी को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन डेट चेंज हो गया है। इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ जो है ये सुनो फाइनल वहां पे जो है जजमेंट आएगा या नहीं, या फिर डेट आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई हम अपडेट दे इमीडिएटली आप तक पहुंच जाए। बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एमपी, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, क्लैरिफिकेशन को ले जाया गया है कि जो फैसला 11 अगस्त को आया है उस पे कुछ चीजों पर वो डिसीजन जो है साइलेंट है। जो 2 पॉइंट्स पर साइलेंट है, उन दोनों पॉइंट्स पर क्लैरिटी दी जाए। सबसे पहला तो साइलेंट इस बात पर है कि प्रोस्पेक्टिव होगा या रेट्रोस्पेक्टिव होगा, तो उस पर क्लैरिफिकेशन की मांग जो है की गई है। दूसरा जो साइलेंट है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो टीचिंग भर्ती है, वो उसमें जो है कौन कौन से पॉइंट्स पर देखा जाएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक छोटा सा है नहीं कि एक स्टेप का है नहीं, उसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं। तो कितने स्टेप्स तक को जो है इसमें रखा जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव में रखा जाएगा, कितने को प्रोस्पेक्टिव में रखा जाएगा, इन सभी चीजों पर क्लैरिटी चाहिए। और इसको जैसे कि आप जानते हो, जो लास्ट सुनवाई हुई थी उसमें अनिरुद्ध बोस जी ने खुद ही कहा था कि ये फैसला जो है इन 2 पॉइंट्स पर साइलेंट है और इसी की वजह से जो है इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार इस दोनों साइलेंट पॉइंट पर जो है क्लैरिटी मिल जाएगी। अब मैं आपको दिखा देती हूं, इसका डेट चेंज हो चुका है। आप यहां पर देख सकते हो, डेट जो है 23 फरवरी हो गया है, 23rd ऑफ फरवरी दे दिया गया है, और पहले जो इसका डेट 19 फरवरी था। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या मैम उस दिन भी फैसला आएगा, डिसीजन आएगा, या फिर सिर्फ आर्गुमेंट होगा। मैं आपको बता दूं, उस दिन डिसीजन आना ही आना है। आप लोगों ने देखा था अर्नव घोष वाले मामले में जब स्पेशल बेंच बनाया गया था तो उसी दिन एज इट इज जो है फैसला दे दिया गया था। तो जब स्पेशल बेंच बनता है और आर्गुमेंट्स स्टार्ट होते हैं तो फैसला उसी दिन आता है, क्योंकि डेली जो है बेंचेस, स्पेशल बेंच नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए पूरी तरीके से उम्मीद है कि 23 फरवरी को फैसला आ जाएगा। 23 फरवरी को जो है बीएड के पक्ष में या डीएलएड वालों बच्चों के पक्ष में, दोनों में से किसी के भी पक्ष में फैसला आपको देखने को मिलेगा। एकदम ये 100% फिक्स है। अब हम बात करते हैं कि इसका असर जो है कहां कहां पे, कौन कौन सी भर्तियों पर होगा। जैसे सबसे पहले तो एमपी में आप लोग सब जानते हो कि एमपी हाईकोर्ट जो जबलपुर में जो केस चल रहा है, उस केस को जस्ट डिले किया जा रहा है इसी फैसले की वजह से। और एमपी सरकार खुद जो है बीएड अभ्यर्थियों के सपोर्ट में आई है, जिनको नौकरी वो दे चुकी है उनको वो बचा रही है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, ये चीजें की जा रही है। तो अब ये एमपी का जो फैसला है, एमपी का जो मामला चल रहा है, इस फैसले का डायरेक्ट जो है इंपैक्ट इस पर दिखेगा। अगर यहां पर फैसले में जो है सुप्रीम कोर्ट में बीएड के पक्ष में फैसला आता है, एज इट इज एमपी में भी वही चला जाएगा, और अगर डीएलएड के पक्ष में आता है एमपी वाले मामले में भी वही हो जाएगा। तो सबसे पहला तो एमपी हो गया। बिहार वाले बच्चे बहुत उम्मीद की नजर से जो है बैठे हैं, और ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनका 2020 वाले बच्चों को भी बाहर कर दिया गया है, जो 2 साल से ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे, तो उन लोगों को भी बाहर किया गया है। तो अगर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा कुछ आ जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव का क्लैरिटी मिलता है, तो बिहार वालों के लिए पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी रहेगी उनको उनका जॉब वापस लेने की। तो ये बिहार पर असर होगा। 2020 वाला मामला बिल्कुल क्लियर जो हमें दिखाई दे रहा है वो भी रहेगा,
और उसमें जो है इनको मौका मिल सकता है। TRE 1 वाला मामला जो फंसा हुआ था, वहां पर भी एग्जाम देकर के उनका रिजल्ट रोका गया है, उस पर भी जो है असर देखने को मिल सकता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा जो स्टेट होगा वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ वाले मामले में आप लोग सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने के लिए इंटरिम जो है ऑर्डर दिया था, अंतरिम राहत दी थी, जिससे कि वो काउंसलिंग में शामिल हो पाए थे। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया था कि इसमें जो भी फैसला होगा इनके रिक्रूटमेंट का, वो फैसला हाई कोर्ट का होगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कुछ रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव को क्लियर एक चिट मिल जाता है, तो वो चीजें छत्तीसगढ़ में भी लागू हो जाएगी और वहां पे छत्तीसगढ़ वाले बच्चों के ऊपर भी ये चीजें होंगी, चाहे वो बीएड के पक्ष में हो या डीएलएड के पक्ष में हो। क्लियर है ये। तो ये 3-4 राज्य है जो डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। इसके अलावा जो है आप लोगों के पंजाब है, इसके अलावा आप लोगों का मतलब जहां जहां पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ है वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है, स्टेप बहुत सीरियस तरीके से लिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो है अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, वो लगाए जा रहे हैं अभी भी एमपी गवर्नमेंट की तरफ से अपने केस को मजबूत करने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमपी गवर्नमेंट पूरी तरीके से जो है अपनी ताकत लगा रही है। आप लोग खुद जानते हो, सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता जी को लेकर के आए हैं, सीनियर एडवोकेट सिंघवी जी को लेकर के आने की बात हो रही है। ऐसे बहुत तरीके से जो है एमपी गवर्नमेंट जा रही है बीएड को लेकर के। अब डीएलएड वाले बच्चों की तरफ से क्या हो रहा है, क्योंकि वहां से भी सुनने को आ रहा था कि कपिल सिब्बल जी को लाया जाएगा, वो होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि जब ये मामला चल रहा है, अभी तक जो चीजें हुई है उसमें हमने देखा है कि बीएड को हर जगह से हार मिली है और डीएलएड जो है हर तरह से जीतता आ रहा है। तो ये एक तरह से फाइनल स्ट्रोक हो जाएगा, एकदम ये फाइनल शॉट होने वाला है। और इसमें ये एक्सेप्टेड हो चुका है कि 1 to 5 में डीएलएड कैंडिडेट्स ही रहेंगे। लेकिन अब जो मामला है इस फैसले के ऊपर है कि रेट्रोस्पेक्टिव ये फैसला लागू किया जाए या प्रोस्पेक्टिव किया जाए, इस बात पे लड़ाई है। अब इस बात को जो है क्लैरिटी मिलनी जरूरी है और ये सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, और ये मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो ऑलरेडी नौकरी में है, उनकी नौकरी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इससे रिलेटेड अभी फिलहाल यही अपडेट है। हम इस केस पे पूरी तरीके से नजर बना करके रखे हुए हैं। जैसे कोई भी अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।